नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं सब? बढ़िया। यार इतनी मेरे पे फोटोन्स की बारिश हो रही है। वहां अंधेरे में बैठा था, इधर आ गया, मेरे साथ तमसो माँ ज्योतिर्गमय हो गया है। और माँ सरस्वती के पद पंकज में नमन करते हुए मन का दीप खिलाने वाले ऑर्गेनाइजर्स मनदीप, नमन और पंकज के लिए एक बार जोरदार क्या वेन्यू चूज किया, मजा आ गया। क्या वेन्यू, बस एक छोटा सा प्रॉब्लम है, नेटवर्क नहीं आ रहा। और ये जो टाइम है, घड़ी भी नहीं है, समझ गए? ये जो टाइम है, ये मेरे इंडिया कॉल करने का टाइम है। मम्मी सोने जा रही होती है और मैं रोज कॉल करता हूँ। इससे पहले आप सोचे कितना अच्छा बेटा है, वो मैं हूं, पर दिस इज नॉट अबाउट दैट। मैं फोन इसलिए उठाता हूं क्योंकि किसी दिन मैंने अगर फोन नहीं उठाया, मम्मी को लगता है मैं उठ गया। और ये बहुत ज्यादा प्रेशर है यार मेरे पे। मैं कहता हूँ मम्मी इतनी फिक्र क्यों करती हो? मैं 1 घंटे बाद कॉल कर लूंगा, कल कॉल कर लूंगा, इतनी फिक्र क्यों करती हो, इतनी फिक्र क्यों करती हो? मम्मी का बहुत ही रीजनेबल जवाब, मदर्स हैंडबुक पेज नंबर 3 क्लॉज नंबर 7 उठा के मैं पूछता हूँ मम्मी क्यों फिक्र करती हो, क्यों फिक्र करती हो? मम्मी का रीजनेबल जवाब, तू बाप बनेगा तब समझेगा। यार मम्मी, इतने छोटे से सवाल का जवाब जानने के लिए बाप बनना पड़ेगा? इतने से छोटे से आप बता दो ना। अगर इतने से छोटे सवाल का जवाब जानने के लिए बाप बनना पड़ेगा, मेरे दिमाग में बड़े बड़े सवाल हैं यार। उनके लिए क्या क्या बनना पड़ेगा? बड़े सवाल हैं यार। आर वी अलोन इन द यूनिवर्स? इज दिस ऑल ए सिमुलेशन? इट इज। और सबसे बड़ा सवाल, आएगा मोदी। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? और ये जो सवाल है, इसका जवाब हमें पता चल गया था। सीक्वल आया, 400 रुपए की टिकट खरीदी, पॉपकॉर्न खाते खाते पता चल गया। बाप नहीं बनना पड़ा इसके लिए। यार कटप्पा ने मस्त काटा था बाहुबली का, हंसी ना। काटा तो फुनसुक वांगड़ू में भी था, चतुर रामलिंगम का। होता है सबके पास है, देता कोई नहीं है। इसका एक उल्टा भी चीज है। एक चीज है जो देना सब चाहते हैं, लेना कोई नहीं चाहता। क्या है वो? नॉनवेज बात नहीं, सात्विक जोक है एकदम। क्या चीज है जो हम बस देना चाहते हैं? वो है ज्ञान। हम इंसानों को नेचुरल प्राकृतिक ज्ञान इतना कम पड़ गया, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना दिया, कृत्रिम एआई। और आप लोगों को लगता है एआई कटिंग एज है? मैं बचपन से कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ डील करते आ रहा हूं। वो भी है एआई, अम्माज इंट्यूशन। मम्मी का जो इंट्यूशन है, एक बार आफ्टरनून में कॉल करती है, मैं उठाता हूँ, हाँ मम्मी, नहाया नहीं अभी तक तो? मम्मी वॉइस कॉल में कैसे पता चल गया आपको? तो मैं थोड़ा जोर डाला, मम्मी कैसे पता चला, कैसे पता चला? तो इंट्यूशन है, तो मम्मी को थोड़ा सोचना पड़ा। तो मम्मी ने सोच के बताया, बचपन से तू जब गर्म पानी से नहाता है तो तेरा गला खुल जाता है, और आज तेरा गला भारी था, और लंदन में तू ठंडे पानी से नहाएगा नहीं, मतलब तू नहीं नहाया। तब मैंने रियलाइज किया ये एप्लीकेशन निकला तो उसी सोर्स कोड से। अगर ये डिफरेंस आपको समझ में नहीं आया तो अपने राइट या लेफ्ट किसी से पूछ लीजिए। इस क्राउड में बहुत लाइकली है कोई डेवलपर बैठा होगा, और अगर दोनों में से कोई डेवलपर नहीं है तो थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए, शायद आप ही डेवलपर। मम्मी को सब पता है, मम्मी को सब पता है, पर कुछ बातें मुझे पता है। मुझे पता है माँ, मुझे पता है। जब भी रुखसत करती है मुझे मुस्कुरा कर भेजती है, जब भी रुखसत करती है मुस्कुरा कर भेजती है। पर मुझे पता है माँ कि आंसुओं के समंदर तेरी आंखों के अंदर तेरे डांट के डर से बैठे हैं छिपकर। अब की बार दिल खोल के रो लेना माँ, अब मैं नहीं रोऊंगा, मुझ में तेरी शक्ति है, अब बेटा बड़ा हो गया है तेरा। बचपन के दिनों में जब घर के काम से शरीर टूटता था तेरा, तो मुझे पता है माँ, एक पैरासिटामोल लेकर, थोड़ी सी चाय पीकर हो जाती थी तैयार लेने दुनिया से टक्कर। अब हथियार रख दे माँ नीचे, तू जीत गई है, अब मैं ढाल बनूंगा तेरी, मुझ में तेरी शक्ति है, अब बेटा बड़ा हो गया है तेरा। दिन में एक फोन कॉल, मेरे लिए 1000 कामों में एक काम। दिन में एक फोन कॉल, मेरे लिए 1000 कामों में एक काम। पर मुझे पता है माँ,
तेरे लिए दिन का सबसे हंसी पल, अब फिक्र होने लगी मुझे भी आजकल। बाप बने बिना ही देख लिया मैंने मन के आसमान में फिक्र के बादल। अब मेरी फिक्र छोड़ दे माँ, अब मैं फिक्र करूंगा तेरी, मुझ में तेरी शक्ति है, अब बेटा बड़ा हो गया है तेरा। तो मेरी मम्मी इंडिया में उड़ीसा में रहती है, हम लोग उड़ीसा से हैं, और उड़िया भाषा में कुछ मुहावरे हैं जिसमें माँ का दर्जा 3 एंटिटीज को दिया गया है। पहली जननी मदर, दूसरी जन्मभूमि या मातृभूमि या मातृ वतन या मदरलैंड, और तीसरी मातृभाषा। इन 3 चीजों को माँ माना गया है। और मातृभूमि का तो ऐसा है, मेरे को हर जगह इंडिया दिख जाता है यार, मतलब सोबर ही हर जगह इंडिया दिख जाता है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं इंडिया में। एक मेरा फ्रेंड है प्रतीक, मुंबई में, तो मैं उसके साथ चिल कर रहा था। ऐसे मुंबई में आपको पता होगा मरीन ड्राइव है, सामने समंदर है, प्लेटफॉर्म है, तो मैं उस प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होके मैंने गहरी सांस ली और प्रतीक को बोला, भाई मुंबई शहर का ये समंदर का नशा ही कुछ और है। प्रतीक मेरे को बोलता है, अबे आधी बोतल विस्की पी है तूने, नशा उसका है। ओ, और बराबर देख समंदर नहीं है, नाला है। ओह, और मैं मुंबई में नहीं है, मैं लंदन आया हूं तुझसे मिलने। ओह, मुझे दिख जाता है यार, सोबर नॉट सोबर, विस्की नो विस्की, मुझे तो दिख जाता है। और जब भी दिखता है और जब याद आती है, एक मुस्कान आ जाती है चेहरे पर। अनजाने में ही मुस्कान आ जाती है, अनजाने में ही मुस्कान आ जाती है। मैं आऊं ना आऊं तेरे पास, ऐ वतन मेरे पास, तेरी याद जरूर आ जाती है। कितना भी मैं खुद को यहाँ का बनाऊं, कितना भी मैं खुद को यहाँ का बनाऊं, कितने भी मुखौटे चेहरे पर चढ़ाऊं, रूह में बसी है बात वतन की। मेरे लहजे में, मेरे अंदाज में वो बात जरूर आ जाती है, ऐ वतन मेरे पास, तेरी याद जरूर आ जाती है। और जब याद आती है तो अलग अलग भाषाओं में आती है। तो ये जो तीसरी माँ के बारे में बात कर रहे थे, वो मातृभाषा है। तो मैं घर पे तो उड़िया बोलता हूँ। तो भाषाओं के संदर्भ में अगर उड़िया मेरे लिए देवकी माँ है, तो हिंदी मेरे लिए यशोदा माँ है। मैं घर के बाहर हर जगह हिंदी नहीं पाला है वैसे। तो कुछ पंक्तियां आपकी, मेरी, हम सब की प्यारी हिंदी के नाम। शताब्दियों की स्मृतियां समेटती मेरी हिंदी, वैश्वीकरण की आंधियों में ना मिटती मेरी हिंदी। सभ्यताओं की कृतियां बटोरती मेरी हिंदी, इतिहास के पन्नों को टटोलती मेरी हिंदी। हिंदी मेरी हिंदी, माटी के सौंधी खुशबू सी मेरी हिंदी, माँ के आंचल के अश्रु सी मेरी हिंदी, भावों के अनंत सागर सी मेरी हिंदी, मोतियों से भरी गागर सी मेरी हिंदी। हिंदी मेरी हिंदी। साम्राज्यों को बनाती तोड़ती मेरी हिंदी, साम्राज्यों को बनाती तोड़ती मेरी हिंदी, भारती के संतानों को जोड़ती मेरी हिंदी। भटके रातों में मशाल सी मेरी हिंदी, भटके रातों में मशाल सी मेरी हिंदी, भारत भूखंड विशाल सी मेरी हिंदी। हिंदी मेरी हिंदी। थैंक यू सो मच।